वंदे वंदे माता सीता की देखिए, दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निमेठी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिला, जहां आरएल कॉलेज प्रांगण में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा जदयू समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। बता दें कि दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुक्रवार को निमेठी स्थित आरएल कॉलेज में आयोजित किया गया। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आए। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खासकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। कार्यकर्ता ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है और उनके अथक परिश्रम से ही संगठन और अधिक सशक्त होता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार को अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। जनता ने बार बार इनके झूठे वादे को देखा और अब उनके खोखले नारों में विश्वास करने वाली नहीं है। वहीं बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी ने भी महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार की जनता भली भांति समझ चुकी है कि महागठबंधन केवल सत्ता लोलुप नेताओं का समूह है, जिनका जनता के विकास, गरीबों के उत्थान और राज्य के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। रेणु देवी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। एनडीए ही बिहार की स्थिरता, विकास और सुशासन की गारंटी है। मंत्री रेणु देवी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता महागठबंधन को पूरी तरह नकारते हुए एनडीए के पक्ष में अपना विश्वास प्रकट करेगी। वहीं हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए एनडीए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। सम्मेलन में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन आदि का उल्लेख करते हुए बताया कि इन योजनाओं से लाखों गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यकर्ता में एनडीए के नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, आने वाले चुनाव में विजय सुनिश्चित करने एवं क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। प्रमुख नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, पूर्व सांसद अश्वमेध देवी, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह, हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जदयू नेता रविंद्र यादव, भाजपा नेता आर.के. चौधरी और अश्विनी यादव सहित एनडीए के नेता मौजूद रहे। बता दें कि सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, संजीव झा और राजेश चौधरी ने किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह, रेणु देवी सहित विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने क्या कुछ कहा। इस तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार केवल कहानी और किस्से का नहीं, कुछ फरेबी लोग माई बहन का फॉर्म भरवा रहे हैं। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना सर। मैं आ रहा था कि यहाँ के डीएसपी थे, मैं थाना इंचार्ज और वीडियो से कहता हूँ और एनडीए के कार्यकर्ताओं से, कोई फरेबी अगर कोई भ्रम फैलाने के लिए लोगों का फॉर्म भरवावे, माई बहन के 2500 रुपया देंगे, तुरंत उसको थाना को खबर कीजिए, उसको जेल भिजवाइए, क्योंकि पैसा है नहीं। और आप भ्रम फैलाने चले। अरे तुम तो चारा भी खा गए जानवर का,
अब तुम हमारी बहन को पैसा कहां से दोगे? अभी मौका मिला है, देखिएगा लालू यादव के घर में भी लोग कुटुंब आत्मा सब बढ़वाएंगे। मैं नहीं कहता हूं बढ़वा, हिंदू हो या मुसलमान, महादलित हो या ब्राह्मण, हर घर से एक महिला 2,70,00,000, ये पूरे देश का सबसे बड़ा आज का घोषणा है कैबिनेट का। मुझे तो मन करता है नीतीश कुमार को, यहाँ की सरकार को नमन करूं और बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद। लेकिन आज कोई काम नहीं हुआ। 15 साल में माताजी और पिताजी राजा रानी रहे, लेकिन महिलाओं के लिए चिंता नहीं किए, बेटों के लिए चिंता नहीं किए, बच्चों के लिए चिंता नहीं किए। चिंता क्या किए? तो चरवाहा विद्यालय बनेगा, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो चरवाहा विद्यालय में। हमारी बेटी कहाँ पढ़ेगी? चरवाहा विद्यालय में। लेकिन कोई भी नहीं। हाँ, उन्होंने एक फैक्ट्री जरूर लगाया और आज भी उनका बेटा जो है नहीं है, 1.5 साल में पता लगा होगा कि कितने वो काम करते हैं। तो वो जो है वहाँ पर जो फैक्ट्री लगा, आज जो कहते हैं कि लोग क्यों पलायन हो रहा है, अरे तुम्हारे माता पिताजी ने मजबूर कर दिया यहाँ के लोगों को पलायन होने के लिए, क्योंकि उस समय जो भी फैक्ट्री था उनके लोगों को उठाया जाता था, रंगदारी मांगा जाता था, जिसके कारण हमारे फैक्ट्री, हमारे जो बिजनेसमैन थे वो या तो गुजरात गए, या तो दिल्ली गए, या तो कहीं भी जाके अपना अन्यत्र बिजनेस किए कि हमें जो है यहाँ नहीं रहना है। कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ रणनीति बनी? आज निमेठी महाविद्यालय के ऐतिहासिक मैदान में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। एनडीए के एक कार्यकर्ता बूथ से, एक एनडीए के सभी साथी बूथ से हो, मंडल से हो, जिला के नेता हो, सभी आज इस कार्यक्रम में एनडीए के हमारे इस बूथ के एक कार्यकर्ता आए थे और सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। और अभी चुनाव का भी बिल्कुल बच चुका है। हमारे एनडीए के जितने भी साथी हैं सबों का एकदम इंटैक्ट है। ऐसा मजबूती, चट्टानी एकता के साथ ये केवल एनडीए में देखा जा सकता है, दूसरे दल में नहीं देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ टास्क दिया गया? कार्यकर्ता को तो टास्क दिया गया है कि यही कि आपके जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो द्वारा जो धरातल पर जो किया गया काम है, जो देश के यशस्वी, जो हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के जो उनके एनडीए गठबंधन के द्वारा जो किया गया काम है, आपके विधायक के दिया हुआ जो काम है, उसको आम आवाम जनमानस में उसको आप जानकारी देने का काम करें। और ये निश्चित रूप से ये मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी एनडीए सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है। बड़ा मजबूती के साथ जो विकास का काम हुआ है हमारे बिहार का, और मजबूती के साथ जब बिहार का विकास हुआ तो मेरे दरभंगा का माने हर जगह काम हुआ है। जो रोड का आज हमको लगता है अगर गिनने के लिए जाइएगा अगर रोड, तो हमको लगता है कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा जहाँ पर काम नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से। और हाया घाट में खास करके, हाया घाट के एक बेटा होने के कारण यहाँ पर जो समस्या, लोगों की समस्या, उससे जानकारी लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम यहाँ पर रहते हैं हमेशा, इसलिए अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, सब जानकारी आती रहती है। और समस्या को लेकर के हम लोग हमेशा सरकार के बीच विषय को रखते हैं, उसका समाधान भी होता है। क्या लगता है क्षेत्र का बेटा एक बार फिर से इस रणनीति में सफल होंगे? अब मेरा रणनीति मेरे पार्टी का रणनीति है, मेरा रणनीति नहीं है। मेरे कहने का भाव ये है, आप अगर कोई मजदूर को खटाते हैं खेत में, सुबह से शाम तक खटाते हैं, शाम में तो उनको मजदूरी देते हैं, आप लोग देते हैं ना। तो आपका बेटा, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हायाघाट विधानसभा के एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूँ,
एनडीए के कार्यकर्ता हों या आम लोग हैं, मैं उनके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हायाघाट का बेटा होने के कारण आपको लगता है कि आपका विधायक काम किया है तो निश्चित रूप से उसको मजदूरी मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मजदूरी तो हमको चाहिए। अगर लगता है विधायक काम किया है तो हमको मजदूरी चाहिए, और मजदूरी वैसे भी लोग देते हैं, सुबह शाम करता है लोग मजदूरी देता है, तो हमको तो मजदूरी चाहिए ही चाहिए। मैं मजदूरी के रूप में मैं तो जनता से मैं अपना उम्मीद रखता हूँ, मैं अपना मांग रखता हूँ कि आपका विधायक अगर काम किया तो उसको मजदूरी आप देना चाहेंगे तो आपको देना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हम सभी साथी को मैं अपनी ओर से जो उतना परिश्रम करके भीड़ जुटाने का काम किए, भीड़ में आने का काम किए, इतना मेहनत से यहाँ पर पहुँचने का काम किए, एक कोना कहाँ है जखड़ा और दूसरा कोना है अठड़ोतरी, अब पूरा जोरोश खरोश के साथ हमारे एनडीए कार्यकर्ता है। मैं सभी को हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको आभार भी कहता हूँ, और साथ में हमारे जो प्रेस मीडिया के साथी हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका भी इसमें अहम भूमिका है। इसलिए मैं आप समस्त मीडिया साथी को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को इतने अच्छे विधायक मिले हैं, क्षेत्र के हैं और सभी बातों से अवगत हैं, और इस सभी कार्यक्रम के सफल होने का श्रेय तो सभी कार्यकर्ताओं को है, लेकिन विधायक जी कार्यकर्ताओं के तरफ से हम लोग इनको श्रेय देते हैं कि जिस तरह से सभी कार्यक्रम दिल मन से लगा के करते हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। और विधायक जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ ही सभी लोग जो इसमें सम्मिलित हुए, सभी दल के गठबंधन के, हम भी अपने दल से विधायक सभा संयोजक होने के नाते सभी को धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर आप लोगों को कि मैं क्षेत्र का विधायक था, कितना फायदा हुआ? क्षेत्र का बेटा हुआ, फायदा हुआ, तब ने इतना गर्व से कहते हैं। विधायक जी भी गर्व से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? काम किया है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता, एक एक गठबंधन के हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं और आगे भी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। एकदम दावा है कि यह सीट हम जीतेंगे और कहीं कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकर नेतृत्व से क्या? कोई बदलाव नेतृत्व से नहीं है, नेतृत्व हम लोग को कह दिए हुए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट बीजेपी लड़ेगी और डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद फिर से विधायक होंगे, ये हम लोग का मांग है। समर्थन हेमचंद सिंह विधानसभा संयोजक।